ग्रंथों में, कर्म सिद्धांत ग्रंथों में यह विषय बहुत सूक्ष्मता के साथ वर्णन मिलता है कि पौद्गलिक, हाँ बिल्कुल ठीक है, पौद्गलिक जो वर्गणाएं हैं जिन्हें कर्म वर्गना बोलते हैं, अर्थात कर्म के रूप में परिणमन करने की क्षमता, सामर्थ्य उन वर्गनाओं में है। कर्म के रूप में परिणमन होने की योग्यता, उपादान उनके अंदर है, किंतु जब तक आत्मगत रागादिक भावों का निमित्त नहीं मिलता तब तक वो वर्गनाएं वर्गना के रूप में रहती हैं। आत्मा अथवा जीव असंख्यात प्रदेशी हैं और उस जीव के प्रत्येक प्रदेश पर अनंतानंत वर्गनाएं विद्यमान हैं। यह आस्था का विषय है। वह वर्गनाएं देखने में नहीं आती और वह वर्गनाएं कहीं बाहर से नहीं आती, किंतु प्रत्येक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत वो वर्गनाएं हैं जो कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए हैं। किंतु जब तक रागादिक भावों का संबंध नहीं मिलेगा उनके लिए, तब तक वो वर्गनाएं किसी भी प्रकार से कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। यह सिद्धांत है। वह वर्गनाएं इतनी सूक्ष्म हैं, वज्र पटल से भी वो व्याघात को प्राप्त नहीं होती। इसके उपरांत भी वो वर्गनाएं परमाणु नहीं, स्कंद के रूप में है। तो परमाणु कितना सूक्ष्म होगा। प्रत्येक वर्गनाएं, कर्म वर्गनाएं जो कर्म के रूप में परिणत होती हैं, वे अनंत प्रदेशात्मक होती हैं, फिर भी आंखों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ती। बहुत अच्छा प्रसंग गुरुदेव ने दिया था। वो गुरुदेव किसी भी वस्तु को देखते हैं तो देखने के दृष्टि से नहीं देखते, उस वस्तु के विषय में उनका चिंतन दौड़ता है। वर्तमान में शायद वह विषय देखने को किसी को भी नहीं मिल सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि आधुनिकता है। प्रत्येक घर सीमेंटेड है, आरसीसी वर्क से बिल्डिंग बने हुए हैं, किंतु पुराना जो कल्चर था उसको सामने रखा जा रहा है। तो गुरुदेव ने रखा था कि मकान जो होते थे पहले के, वे मिट्टी के कच्चे मकान जिसको बोलते हैं, अथवा पत्थर से दीवार उठाते हैं और छत टीन का रहता है, अथवा कवेलू जिसको बोलते हैं। तो अब सोचो, विचार करो, ऊपर टीन है छाया के लिए और उस टीन में छोटे छोटे छेद हैं। उन छेद के माध्यम से सूर्य की रोशनी उस मकान में आती है और उस रोशनी की ओर दृष्टिपात करते हैं तो धूली के कण नजर आते हैं। वह वैसे देखने में नहीं आएंगे, आसमान में धूली के कण उड़ रहे होते हैं। इसके उपरांत भी उस रोशनी के माध्यम से देखने में वो आते हैं। कितने सूक्ष्म है वो। उससे भी सूक्ष्म वर्गनाएं होती हैं जो आत्म प्रदेश पर विद्यमान हैं और रागादिक भावों के माध्यम से उनका परिणमन
आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो जाता है। सोचो, विचार करो। परिणमन करने की योग्यता उनमें है, किंतु बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता। रागादिक भावों का संबंध जब जुड़ जाता है, वो सारी वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं। और रही बात रागादिक भावों का होना कर्म के उदय के बिना नहीं, किंतु कर्म के उदय में रागादिक भाव उत्पन्न हो यह अनिवार्य नहीं। जब कभी भी रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, उस समय किसी न किसी कर्म का उदय अपेक्षित होता है, लेकिन कर्म के उदय से नियामक रूप से रागादिक भाव उत्पन्न हो अनिवार्य नहीं, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। आप राग करना चाहो तो स्वतंत्र, नहीं करना चाहो तो स्वतंत्र। तो आप क्या करना चाहो बोलो? महाराज कर्म का उदय पुनः रट रहे हैं आप। कर्म का उदय तो रहेगा, किंतु रागादिक भाव उत्पन्न हो अनिवार्य नहीं है। और नए सिरे से जो कर्म का बंध होता है, वह रागादिक भावों के कारण होता है। महाराज पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, हम क्या करें? उदय से मत डरो, गुरुदेव का कहना है। पंक्ति में आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ दिन पूर्व में निजानुभव शतक की पंक्ति आपके सामने रखी थी। एक और श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ इसी प्रसंग को लेकर के, कि मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगान बंद तबलों, होगान बंद तबलों जबलों न राग, चिंता नहीं उदय से बनवीत राग। हमें कर्म बंद के उदय की चिंता नहीं। आप वीतरागी बने रहेंगे तो निश्चित रूप से कर्म का आश्रव रुकेगा। कर्म का बंध तब होता है जब रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी भी यही कहना चाह रहे हैं समय सार में, रतो बंधदिकम्मम, राग ही बंध के लिए कारण है। और राग करना नहीं करना ये आपकी अधीन है, इसमें पराधीनता नहीं है। मुझे करना पड़ रहा है, कौन कह रहा है आपको? आपको कौन बाध्य कर रहा है? कोई भी कर नहीं सकता। बिना राग के किसी भी वस्तु को उठाने का परिणाम हो ही नहीं सकता, ये क्लियर है। ये जो भी चुनाव होता है, चयन जिसको बोलते हैं, वह बिना राग के संभव नहीं। एक तो ग्रहण भाव भी राग के बिना नहीं, और उसमें भी जो चयन है वह बिना राग के संभव नहीं है। संसारी प्राणी बेचैन है, इसलिए चयन करता है। थाली आपके सामने है, विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तु उसमें रखे गए, परोस दिए हैं। उसमें रसगुल्ला भी है और बाजरे की रोटी भी है, पूड़ी भी है, अन्य अन्य वस्तु हैं। आप चुनते क्यों हो? आपको भूख मिटाना है क्या कुछ और करना है? ये हाथ के लिए संकेत दिया किसने? मन ने संकेत किया कि इसको उठा ले, इसको नहीं।
बिना संकेत के कोई भी चेष्टाएं नहीं हो सकती, ये सिद्धांत है। आप उसको स्वीकारो तो ठीक है, नहीं स्वीकारो तो ठीक है, सिद्धांत कभी भी परिवर्तित नहीं होता। जितने भी पंचेंद्र के विषय हैं वे सारे सारे विषय मन के लिए इष्ट भी और अनिष्ट भी, किंतु वस्तुतः देखा जाए, स्वरूप की दृष्टि से हम विचार करते हैं तो कोई भी पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है, अपनी मन की परिकल्पना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ सही है। कह तो रहे ना, ये जो है आप अपने मन को पूछो, मुझे बताओ नहीं। मैं बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप अपने मन को पूछो कि इच्छा किसकी हो रही है, मन किसको चाह रहा है, ये आपका विषय है। क्योंकि आपके मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वहां तक मेरी गति नहीं। आप मौन बैठे हैं किंतु विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे लिए सब परोक्ष है, आप प्रत्यक्ष ज्ञाता दृष्टा है अपने परिणामों की अपेक्षा से। आप सोचिएगा, बहुत कठिन है। सत्य को प्रकट करना बहुत कठिन है। आपके अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, क्या यथाजात हो करके गुरु के सामने कह सकते हैं आप? नहीं कह पाएंगे आप, क्योंकि पाप छिपा हुआ रहता है। पाप को कोई भी उजागर नहीं करना चाहता है, किंतु कितने भी छिपाओ, किंतु भगवान से छिपा नहीं सकोगे, ध्यान रखो। भगवान त्रिकालदर्शी हैं। प्रत्येक जीव के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं या होंगे, वो भी ज्ञान के विषय बन चुके हैं, उनको छुपा नहीं पाओगे आप। हाँ, आप बिल्कुल एयर कंडीशन में बिल्कुल रहो, बाहर की रोशनी तक नहीं आ पा रही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके भाव उनके ज्ञान के विषय बन रहे हैं, बन चुके हैं। तो ग्रहण का भाव, उसमें भी जो चुनाव जो है, ये चयन क्यों है? इष्टानिष्ट की परिकल्पना संसारी प्राणी प्रतिपल करता ही रहता है। राग से कभी भी तृप्ति नहीं होती। सब सुन रहे हैं, प्रतिदिन किसी न किसी प्रसंग को लेकर के विषय रखा जाता है, इसके बाद भी प्रवचन समाप्त होने के उपरांत क्या राग के लिए विराम लग सकता है? बोलो, नहीं लग सकता। कोई बाधा नहीं, लेकिन परसेंटेज में कम करने का संकल्प ले सकते हैं। पूर्ण रूप से राग का अभाव यदि मान लो करने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो कम से कम अनुपात से कम करने का पुरुषार्थ करिएगा। उसके बिना हम संसार से ऊपर 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ये तय है। कषायों के भेद किए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसके भी वैरायटी है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ अलग है, अप्रत्याख्यानावरणी अलग है, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन अलग है। सोचो, अनंतानुबंधी का अर्थ क्या है? अनंत संसार के लिए कारणभूत मिथ्यात्व है,
क्योंकि पूजपा स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है सर्वार सिद्धि में, मिथ्यात्व किसको बोलते? मिथ्यात्वम अनंतम, अनंत संसार कारणत्वात्, अनंत संसार का कारण होने के कारण मिथ्यात्व को अनंत कहा, और उसको बांधने वाली जो प्रकृति है वह अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ है। मिथ्यात्व प्रकृति अपने आप बंधती नहीं, उसको बांधने वाली प्रकृति अनंतानबंदी है, जिसको बोलते हैं अनंत आशा। सोचो, कम से कम अनंत आशा से तो ऊपर उठना चाहिए। और जो सम्यक दृष्टि है, जिसके अनंत अंदर अनंतानुबंधी का क्षय क्षोपशम अथवा उपशम हो जाता है, तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती वह सम्यक दृष्टि माना जाता है। आप सभी सम्यक दृष्टि में मुक्त कंठ से कह सकता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ चरणानियों की पद्धति से सम्यक दृष्टि की पहचान होती है, किंतु कर्णानियोग की दृष्टि से कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वह सूक्ष्म विषय है। कर्मों का क्षय क्षोपशम उपशम हुआ क्या नहीं हुआ, ये दिव्य ज्ञान का विषय है। छद्मस्त अवस्था में परोक्ष ज्ञान के माध्यम से कहा नहीं जा सकता, किंतु जो व्यक्ति ग्रहित मिथ्यात्व से बचा हुआ है वह सम्यक दृष्टि है। क्योंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति जिसका श्रद्धान गाढ़ श्रद्धान बन चुका है, वह कभी भी सरागी देवी देवताओं की उपासना नहीं करता। इस अपेक्षा से सभा में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वह सारे सारे सम्यक दृष्टि है, लेकिन सभा के बाहर जो है उनको मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखो। हाँ, बहुत जल्दी आप शब्द पकड़ लेते हो। हाँ, मैं अलर्ट हूँ। यहाँ पर उपस्थिति की अपेक्षा से कहा जा रहा है, इसलिए सब सम्यक दृष्टि से स्पष्ट है। अनंत आशा को आप लोगों ने रोका है और रोकना चाहिए। राग समाप्त नहीं हो सकता, यह अलग है, किंतु पुरुषार्थ करना चाहो तो उसमें भी आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। लेकिन संस्कार है अनादिकालीन, एक साथ उससे ऊपर नहीं भी उठता हो, किंतु उसको कम करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए। बड़ा विचित्र सिद्धांत है, किंतु वह यथार्थ है। वह ये है, आत्मानुशासनकार गुणभद्र स्वामी हुए हैं, उन्होंने आत्मानुशासन में एक प्रसंग दिया है आशा को लेकर के। आशा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन विश्व मनुपमम कहा। मतलब क्या हुआ महाराज? आशा रूपी गर्त अर्थात खाई। कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव हैं, और प्रत्येक जीव के भीतर आशा रूपी जो खाई, इतनी विशाल खाई है जिसके अंदर तीन लोक की संपदा, तीन लोक के पदार्थ भी उसमें हम डाल दें तो वह सारे सारे पदार्थ परमाणु के समान प्रतीति में आते हैं। इतनी विशाल खाई है। कौन सी? आशा रूपी खाई। अणु के समान कितनी वो खाई बड़ी होगी, और प्रत्येक जीव के अंदर आशा रूपी खाई विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में किसको कितना हिस्से में आएगा, विचार करो आप। आशागर्त प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्व मनुपमम कस्य किम कियत आयाति वृथा वो विशेषता। तुम्हारी ये विषयों की जो इच्छा है, आशा है, व्यर्थ है ये, क्योंकि इस प्रकार की आशा करने से उसकी पूर्ति संभव ही नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि अपनी आशा को
हाँ समेट लेता है। अनंत आशा को एक तक ला करके जिसने रख लिया बहुत बड़ा काम कर लिया। क्योंकि अनंतानबंदी जो अनंत की आशा का वह प्रतीक है, उसको जिसने समाप्त कर लिया वह सागर समाप्त हो गया, चुल्लू भर पानी बचा है, ये ध्यान रखो। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत रिस्क है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण जो प्राप्त किया हुआ सम्यक दर्शन भी किसी भी निमित्त को लेकर के वह समाप्त हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं सावधान रहो। हाँ, प्रतिदिन उपदेश सुनने को मिलेगा, मिलता रहेगा। आप स्वयं स्वाध्याय भी करते हैं, करें, किंतु करने के उपरांत भी अपने आप को संयत बनाने की आवश्यकता है। ये भूख, इसकी तृष्णा, आशा अनंतात्मक है, उसको आप समेट लीजिए। कितना कठिन होता है। रात दिन संसारी प्राणी डूबा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इधर सुनते चले जाते हैं और पुनः वही कार्य करते हैं, तो उस समय कुछ समझ में आता है कि नहीं? उस समय प्रवचन की कोई पंक्ति काम में आती है? नहीं आती है। फिर कब आएगी वो? जिनवानी है, प्रभु हैं, जिन बिंब दर्शन करते हैं और उनके चरणों में जाते ही परिणामों में उज्ज्वलता आती है, किंतु क्षण भर में वह उज्ज्वलता क्यों समाप्त होती है? तो आचार्य कहते हैं कारण सदृशम कार्यम। क्योंकि बाहर के परिसर में जो निमित्त, आप जिस निमित्तों के बीच में जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। उन निमित्तों से बचने का पुरुषार्थ करिएगा। अनंत काल से यही करता आया है, अभी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वह आशा को समाप्त करने के लिए अपने को निरंतर वही करना पड़ेगा। एक ऐसा काल है, पंचम काल है, कि वह अवसर्पिणी है। हीमान, परिणामों में उत्थान नहीं होता, परिणाम वृद्धिंगत नहीं होते, उसमें हीमानता आती है। वर्धमान होना चाहिए। वर्धमान स्वामी की उपासना करो तो परिणाम आपके उज्ज्वल निरंतर होते रहेंगे। कहा तो जाएगा। केवल मैं कहने के लिए बैठा हूँ, करने के लिए नहीं, करना आपको ही है। आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसका ज्ञाता मैं नहीं हूँ, इसलिए आपको समझना है। यथाजात होना खेल नहीं है बंधु। सभा में मान लो छोटा सा बालक है, वो कहता है जैसे भाव है वैसे ही बोलता है, माँ मुझे भूख लग रही है। हाँ बेटा समझाती हूँ। लेकिन मान लो कोई बड़ा व्यक्ति, उसको भूख लगी है तो वो नहीं कहता मुख से मुझे भूख लगी है। किसी भी निमित्त को लेकर के सभा में से उठ करके चला जाएगा और खा पी करके पुनः आ जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सभ्यता। एक और बात आ गई, लोग क्या कहेंगे, को का कहे। ये एक ब्रह्मचारी थे, नाम से कोई प्रयोजन नहीं, बहुत वृद्ध थे, उनका अवसान हो गया, कुंडलपुर में रहते थे। और गुरुदेव के सामने उन्होंने एक प्रसंग के अनुरूप कहा था कि महाराज आगम में तो 25 कषायों का वर्णन आता है, किंतु ये 26वीं कषाय है, को का कहे। कौन क्या कहेगा, यह जो है ना शल्य बना रहता है। इसलिए वह बालक के समान किसी के सामने अपने भाव को रखता नहीं। वो बहुत चतुर है, वो
उसकी चतुराई है को का कहे, इसलिए धीरे से वह किसी भी निमित्त को लेकर के बहाना बना करके चला जाता है और अपना काम करके आ जाता है। ये उसकी कुशलता है। ये हाँ, ये कौन सी कुशलता है? क्योंकि दिमाग है उसके पास और छोटे बच्चे के पास कोई दिमाग नहीं, सहजता से बोल लेता। इसी को बोलते हैं सरलता। सरलता होनी चाहिए, कुटिलता ठीक नहीं। और कुटिलता के माध्यम से जो कार्य करके आ जाता है तो उसके अंदर जो भाव है वो किसी को ज्ञात नहीं, किंतु खुद को तो ज्ञात है और भगवान को छुपा नहीं पाओगे। मन पर ज्ञानी आपके विचारों को पकड़ सकते हैं, किंतु वह पकड़ते नहीं, क्योंकि इसमें क्या सार है? क्योंकि संसार का स्वरूप है। पूरा का पूरा संसार राग से आकर्षित है, उसको कहा जा सकता है। इसके उपरांत भी स्वयं की यदि रुचि है तो वह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकता है। अपने भावों को उज्जवल बनाए बिना कर्म बंध से हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए मूल में मैं ये कह रहा था, वो सारी सारी सूक्ष्म वर्गनाएं जो कर्म के रूप में परिणत होती हैं, उसमें जब तक रागादिक भावों का निमित्त उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वो वर्गनाएं कभी भी कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ उनका संबंध नहीं हो सकता। इसलिए आप राग करना चाहो तो कर्म बंद होगा, नहीं करना चाहो तो कभी भी कर्म बंद नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, हमें कर्म के उदय की चिंता नहीं, क्योंकि बंधा हुआ जो कर्म है वह द्रव्य क्षेत्र कालादि के निमित्त को लेकर के वो उदय को प्राप्त होगा, किंतु बंध जो होगा उसमें आपकी स्वतंत्रता है। कर्म का उदय होने के उपरांत हम कुछ भी उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। कर्म उदय आने के पूर्व में तो हम परिवर्तित कर सकते हैं कर्म को, किंतु उदय में आने के उपरांत उसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। जिस अनुभव को लेकर के कर्म का आश्रय हुआ है, उसी अनुभव को लेकर के यदि उदय में आया है तो उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत कठिन काम है। इसलिए भावों को संभालने का पुरुषार्थ करिएगा। विशुद्धि के माध्यम से दो लाभ है। एक तो लाभ ये है कि विशुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी नया जो कर्म का आश्रय हो रहा है उसमें अप्रशस्त प्रकृतियों में स्थिति और अनुभाग कम पड़ता है और प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग अधिक पड़ता है। ये सिद्धांत है। अनुभाग का अर्थ भी साथ साथ हम समझ लें, फलदान देने की जो शक्ति विशेष है उसका नाम अनुभाग है। कर्मों में शक्ति पड़ी है, किसके द्वारा? रागादिक भावों के द्वारा ही उसमें शक्ति आई है। अपने आप में उसके अंदर शक्ति नहीं है, किंतु परिणमन करने की योग्यता उसके अंदर होते हुए भी रागादिक परिणाम जितने तीव्रता को लेकर के होते हैं उतने ही उस कर्मों में फलदान देने की शक्ति, जिसको पोटेंसी बोलते हैं, वो आती है। और स्थिति भी विशिष्ट स्थिति को लेकर के उसका बंध होता है। इसलिए कर्म का उदय है महाराज, कर्म का उदय है। मैं मानता हूँ बिना कर्म के उदय के रागादिक भाव नहीं होता, किंतु रागादिक भाव होने के लिए अनिवार्यता नहीं है। यदि अनिवार्य मानेंगे तो कभी भी पुरुषार्थ हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे हम। सब कुछ होना है,
और कुछ लोगों की धारणा है भगवान ने देखा है महाराज, ये होके रहेगा। भगवान ने क्या देखा मुझे बताओ? भगवान ने सब देखा है, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि कार्य जो होता है वह कारण सदृशम कार्यम, कारण के अनुरूप कार्य होता। आपके परिणाम के अनुरूप कर्म का बंध होगा, न कि उनके जानने से बंध होगा। उन्होंने क्या नहीं जाना, सब कुछ जान लिया है, किंतु आपके परिणाम के ऊपर ही कर्म सिद्धांत टिका हुआ है, ये उन्होंने ही कहा है। सब कुछ निश्चित है, फिर उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उपदेश देने से बहुत कुछ टल जाता है। पुरुषार्थ के माध्यम से हमें पूछना चाहते हैं, गाड़ी आप चलाते हैं, कार आप चलाते हैं और फुल स्पीड से कार चल रही है आपके द्वारा, एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने देखा था इसलिए हो गया। सुन रहे क्या? नहीं, नींद तो नहीं आ रही। भगवान ने देखा इसलिए एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं। यदि भगवान ने देखा है इसलिए एक्सीडेंट हुआ है तो बिना ब्रेक की गाड़ी खरीदो। ब्रेक की क्या आवश्यकता है? ब्रेक लगाने की क्या आवश्यकता है? एक्सीडेंट होना था, हो गया, क्योंकि भगवान ने देखा था। हमारा इसमें कोई अपराध नहीं, हमारा कोई दोष है ही नहीं। गलत बात है? ये न्याय नहीं है, अन्याय माना जाएगा। किसी ने चोरी कर ली और पुलिस ने पकड़ ली इसको, और क्या बोल रहा है वो? कर्म के उदय में चोरी हुई है, भगवान ने देखा था इसलिए चोरी हो गई। तो भगवान ने ये भी तो देखा था, पुलिस कहता है पकड़ इसे, हैं? इसमें क्यों नहीं? ये न्याय सर्वत्र होना चाहिए ना। भगवान ने देखा है इसलिए हुआ है, तो अपराध कोई वस्तु ही नहीं। कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, इसके बारे में क्या है, व्यवस्था क्या है? ऐसा नहीं, स्वयं ही करता है, किंतु इस प्रकार धारणा बनाता चला जाता है, उसकी धारणा बनती चली जाती, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार कहोगे तो भगवान की वाणी को भी असत्य ठहरने के लिए खड़ा हो सकता है व्यक्ति। ये कैसे महाराज? मान लो हाथ में मुट्ठी में चने हैं, भगवान को पूछ लो, भगवान इसकी अगली पर्याय कौन सी है? भगवान को पूछ रहा है। भगवान बहुत सावधान है, ये ध्यान रखो, वो उत्तर नहीं देंगे। क्यों? वो उत्तर देंगे ठीक उसका विपरीत आप कार्य कर लोगे, ये भी वो जान रहे हैं। इस चने की अगली पर्याय कौन सी है? भगवान वो मान लो कह देते हैं ये अगली पर्याय इसकी अंकुरित होने की है, तो उसने पीस डाला, तो भगवान की वाणी असत्य हो गई। तो ऐसे थोड़ी, बल्कि उन चनों में अनंत योग्यता है। जैसे आप उसके लिए कारण उपस्थित करेंगे, उसी के अनुरूप उसका परिणमन होना है। परिणमन स्वतंत्र है, किंतु निमित्त के ऊपर निर्धारित है। सोचो, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग की चर्चा समयसार ग्रंथ में सुनने को आपको मिलेगी चर्चा। ये संक्षेप में आपके सामने विषय रखा है। सोचो, विचार करो। हमेशा सम्यक दृष्टि, वृत्ति, श्रावक अथवा श्रवण कभी भी दूसरे को शत्रु के रूप में स्वीकार नहीं करते, किंतु
किया हुआ अपना अज्ञान दशा में किया हुआ कर्म का उदय है, उसका परिपाक है। इस प्रकार समझ करके वह विपाक विजय धर्म ध्यान में लीन होते हैं। किंतु अज्ञान दशा में संसारी प्राणी कृत्य करता है और उस कृत्य का फल भोगने के लिए वह अधोगति का पात्र बनता है। तीव्र संक्लेश परिणाम के द्वारा 33 सागर की आयु का बंद किया था श्रेणिक ने। फिर बाद में पश्चाताप आ गया। ये शब्द भी बता रहा है आपको, पश्चाताप। पहले संताप नहीं होता, करने के बाद पश्चाताप होता है। हाथ जोड़ता है, भगवान हमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, नहीं किया होता तो अच्छा था, लेकिन करने में आ गया, अब क्या करूं। पश्चाताप रूपी अग्नि में झुलस रहा है, किंतु परिणाम हमेशा एक से नहीं होते और उसके परिणाम अब परिवर्तित हुए हैं। और इतना परिणामों में परिवर्तन आया है, वह मिथ्यात्व के साथ नरकायु का बंद किया था और अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। और सम्यक दर्शन के साथ साथ वो सम्यक दर्शन को क्षायिक भी बना लिया तीर्थंकर के पाद मूल में। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी किया उसने, ये ध्यान रखो। महाराज ये क्या हो रहा है? वो कुछ नहीं रहा, परिणाम के द्वारा ऐसा ही होता है। 33 सागर की आयु को जिसने बांधा था, बाद में सम्यक दर्शन के फल स्वरूप और उसको क्षय के रूप में परिवर्तित करने के फल स्वरूप वह 33 सागर की आयु अपकर्षण हो जाता है। वह घटती 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 आयु कहाँ तक रह जाती है? 84,000 वर्ष मात्र रह जाता है। पहले नरक में, पृथ्वी में वह गया है। ये अपनी आलोचना, अपनी निंदा, अपनी गर्हा करने से इतना लाभ हो जाता है। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है महाराज हम पहला कर लेंगे अहित दूसरे का, फिर हम भी श्रेणिक जैसे हाथ जोड़ लेंगे। ध्यान रखो, जानबूझ करके मत करो, पहले से अलर्ट रहो, जिसके कारण बाद में पश्चाताप न करना पड़े। और षोडश कारण भावना के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया और प्रथम पृथ्वी में वह पहुँचे हैं। क्योंकि अपकर्षण अलग वस्तु, किंतु आयु कर्म का कभी भी संक्रमण अर्थात परिवर्तन संभव नहीं है। और वो अभी कहाँ पर विद्यमान है? प्रथम पृथ्वी में है। और वहाँ से निकल करके चतुर्थ काल में महापद्म नाम की तीर्थंकर होंगे, मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे। वस्तुतः संसारी प्राणी का पतन अज्ञान के कारण होता है और उत्थान जो होता है वह सम्यक ज्ञान के कारण हो सकता है, होता है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करने से, उपदेश आदि सुनने से हमें वस्तु तत्व का स्वरूप ज्ञात होता है। उसके माध्यम से अपने आप के जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया,